देखिए फ्रेंड्स, करंटली जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। अब क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दे रखा है कि ट्रबल फ्री सॉल्यूशन एक ऑथराइज सर्विस सेंटर है। ऑथराइज सर्विस सेंटर है ऑफ अ रेप्यूटेड डोमेस्टिक एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जितनी भी कंप्लेंट्स है सर्विस रिलेटेड मैटर ऑफ एयर कंडीशंस वो अटेंड की जाती है बाय दिस बाय दिस सर्विस सेंटर के थ्रू उसे किया जाता है। एंड द सर्विस सेंटर एम्प्लॉयज़ अ लार्ज नंबर ऑफ मैकेनिक्स। और जो सर्विस सेंटर है वो क्या करिए, एम्प्लॉय करिए लार्ज नंबर ऑफ मैकेनिक्स, ईच ऑफ होम इज़ प्रोवाइडेड विद अ मोटर बाइक टू अटेंड द कंप्लेंट्स। ईच मैकेनिक ट्रेवल्स अप्रॉक्सीमेटली कितना ट्रैवल कर रही है, 40 किलोमीटर पर एनम। और जो ट्रबल फ्री सॉल्यूशन डिसाइड टू कंटिन्यू इट्स प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ ऑलवेज बाइंग अ न्यू बाइक फॉर इट्स मैकेनिक्स बट वंडर वेदर द प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ रिप्लेसिंग द बाइक एवरी 3 ईयर इज़ ऑप्टिमल और नॉट। तो देखो इसमें हमें ये बोल रखा है कि जो हमारी कंपनी है ट्रबल FS जो भी कंपनी है वो क्या करती है करंटली एग्जिस्टिंग सिनेरियो में। तो वो क्या करती है कि वो 3 ईयर्स में बाइक को रिप्लेस करती है। एंड इट इज़ ऑफ बिलीव, अब वो बोल रही है कि ये ऑप्टिमल भी है या नहीं। अ न्यू मॉडल आर एंट्रिंग, क्योंकि जैसे जैसे बाइक के नए नए मॉडल्स आ रहे हैं इनटू द मार्केट ऑन ईयरली बेसिस, इट विशेज टू कंसिडर वेदर अ रिप्लेसमेंट आइदर 1 ईयर, कि उसे रिप्लेसमेंट 1 ईयर में करना चाहिए, 2 ईयर में करना चाहिए या 3 ईयर में। बाकी नॉर्मली तो वो 3 ईयर में करी है, बट वो पूछ रही है कि उसे क्योंकि मार्केट में थ्रेड तो है, नए नए मॉडल्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसे थ्रेड इस वजह से वो पूछ रही है कि 1 ईयर में करे, 2 ईयर में करे या 3 ईयर में करे इनटू मार्केट ऑन ईयरली बेसिस। इट विशेज टू कंसिडर वेदर अ रिप्लेसमेंट ऑफ आइदर 1 ईयर करे, 2 ईयर करे would be better option than present 3-year period and the fleet of bike due for replacement shortly in near future। तो देखो आइडियली आई एम रिकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन सो डैट अगर मुझे फर्दर कभी एग्जाम से पहले कोई डिफिकल्टी हो तो मैं खुद ही इसे देख लूँ, क्योंकि बार बार वीडियो देखना तो पॉसिबल नहीं होता है। द परचेज प्राइस ऑफ लेटेस्ट मॉडल बाइक, और जो परचेज प्राइस है लेटेस्ट मॉडल बाइक की वो कितनी है 55। और जो रीसेल वैल्यू है ऑफ यूज्ड बाइक एट अ करेंट मार्केट प्राइस, अब रीसेल वैल्यू हमें दे रखी है, रीसेल वैल्यू कितनी दे रखी है 35,000, 21,000 एंड 9,000, बट ये ईयर 1, 2 और 3 पे दे रखी है। तो देखो ये हमें कहाँ दे रखी, रीसेल वैल्यू ऑफ यूज्ड बाइक एट करेंट प्राइजेस इन द मार्केट इज एज फॉलो। ये सारी जीरो पीरियड पे दे रखी है। फिर रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ये भी हमें दे रखा है। रोड टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड पेट्रोल रिपेयर मेंटेनेंस। यूजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट बाइक हमें निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम नॉर्मली क्या गलती कर सकते हैं मैं वो भी देखिए। तो आइडियली हमारा कॉस्ट वगैरह क्या आ रहा है, तो कॉस्ट अगर हम देखें तो हमारा ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3, तो कॉस्ट क्या क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है कॉस्ट 35,000, 21,000 और आ रहा है हमारा देन लास्ट में हमें क्या दे रखा है 9,000। इतना हमारा कॉस्ट आ रहा है। अब ये कॉस्ट जो है ये सारा हमें ज़ीरो पीरियड पर दे रखा है, तो इसे हमें पीवी तो करना पड़ेगा। तो मैंने पीवी कर दिया एट द रेट कितने परसेंट पे, 10% पे। तो आइडियली हमारा क्या आएगा 35,000। देखिए 35,000 यहाँ पे सिंपली आप देखो वैसे भी कर सकते हो, 0.9090 0.826 क्या होता है, 8264 होता है ना, 8264 एंड देन होता है 0.7513। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपली पीवी करना है। तो ये आ जाएगा हमारा 35। ये क्या है, हमारा कॉस्ट है ना। और गॉड ये हमारा रीसेल वैल्यू, सॉरी दिस इज़ द रीसेल वैल्यू। ओके, तो पहले रीसेल वैल्यू दोनों को पीवी तो करना ही है, पर ध्यान रखना हमें रीसेल वैल्यू को क्यूमुलेटिव नहीं करना है, हमें सिर्फ कॉस्ट को ही। देखिए इससे क्या आएगा हमारा 35,000, ये हमारा रीसेल वैल्यू 0.9090, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 31,815। ठीक है, उसके बाद एक आता है 21,000 मल्टीप्लाई 0.8264, तो ये आ जाएगा 17,354। ठीक है, और फिर आएगा हमारा 9,000 मल्टीप्लाई 0.7513, ये आ जाएगा 6761। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिंपली ये तो हो गया हमारा रीसेल वैल्यू। अब हमें ऐसे ही हमें रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस दिए हैं गिवन। अब रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कितना है, देखो रोड टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड पेट्रोल रिपेयर, इन दोनों को ऐड करेंगे हम। देखिए ये है 3,000
और ये है 3000, ये है 3000, ठीक है। उसके बाद हमें टोटल कॉस्ट निकाल रही हूँ, ये तो है टैक्सेस वाली, और ये है पेट्रोल वाला। ये कितना आ रहा है? 30,000, 35,000, 43,000। तो ये टोटल होके कितना हो जाएगा हमारे पास? आ जाएगा फाइनली 30,000 प्लस 3,000, 33,000, और 35 प्लस 3 38,000, एंड ये 43 और 3 कितना हो गया? 46,000। बट इसमें क्या करना, देखो सबसे पहले तो वही पीवी करना है, पीवी करना है हमें, प्रेजेंट वैल्यू पे ला रहे हैं, तो मतलब कब हम रिप्लेसमेंट करेंगे तो इसका भी वही पीवी फैक्टर्स तो वही आएंगे, 0.9090, 0.8264, 0.7513। देखिए पीवी करने से हमें वैल्यू क्या मिल जाती है? तो आइडियली हमारा ये आ गया। अब देखो ये जो है हमारा कॉस्ट है, हमारे पास कॉस्ट में है ना कि हमारा मतलब कितना कॉस्ट लग रहा है और हम उसे कब रिप्लेस करेंगे, 1 पे, 2 पे या 3 पे। तो आइडियली हमें यह क्यूमुलेटिव निकालना होगा, किसका? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट का। क्या हम 1 पे रिप्लेस करें या फिर हमें 2 पे रिप्लेस करना चाहिए या फिर 3 पे रिप्लेस करना चाहिए। 1 पे कितना आ रहा है? 29,997, ठीक है। उसके बाद 2 पे कितना आ रहा है? देखिए 29,997 प्लस 31403 कह रहा है 61,400। 29,997 प्लस 31403 यही आ रहा है ना, और प्लस 34,560। थर्ड ईयर में कितना आया है? 95,960। और जबकि हमारी रीसेल वैल्यू क्या है? देखो रीसेल वैल्यू को आइडियली हमें कोई भी मतलब क्यूमुलेटिव नहीं करना है, ये मिस्टेक नहीं हो जाए आपसे, क्यूमुलेटिव नहीं करना है, क्योंकि रीसेल कितना है 1 ईयर पे, रीसेल में कितना मिल रहा है? 3181, क्योंकि हमारी कॉस्ट तो 1 ईयर लगेगी, फिर 1 ईयर पे नहीं किया तो 2 ईयर पे भी इतनी लगेगी, तो इस वजह से उसका हमने क्यूमुलेटिव किया है, इसका नहीं किया है। 17354 और फिर यह आएगा 6761। तो ये आइडियली हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीसेल वैल्यू है, तो ये कर लिया है हमने। तो हमारे पास यहाँ नेट आउटफ्लो कितना आ रहा है? कॉस्ट आ रही है ना, ये कॉस्ट है, इसमें से ये डिडक्ट किया तो यहाँ पे ये आ जाएगा। प्लस हमारा परचेज प्राइस क्या है? 55,000 प्लस 55,000 एंड प्लस 55,000। तो ऐसे करके हमारा ये एक बार के लिए जो टोटल कॉस्ट आया है फॉर लेंगे, दिस विल बी 0.909, इसमें कितना जाएगा? 0.9090 8264, दिस विल बी 1.7354, 0.7513, this will be 2.84867. So this will be over 53182 divided by 0.9090, this will be 58, ये कितना आ रहा है? 57,989। तो ये आ रहा है हमारा। तो आइडियली हमारा जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट का आ रहा है थर्ड ईयर में आ रहा है, तो हमें कौन सा डिसीज़न लेना चाहिए? हमारी सबसे ज़्यादा कॉस्ट का आ रही है, अगर हम 1 ईयर पे रिप्लेस करते तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, सबसे कम कॉस्ट का आ रही है सेकंड में आ रही है आइडियली। हमारी सेकंड ईयर में कॉस्ट कम आ रही है, तो हमें सेकंड ईयर में रिप्लेसमेंट करना चाहिए। तो दिस विल बी अवर आंसर टू रिप्लेस इन सेकंड ईयर।